गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका बायोलॉजी के क्लास में कोशिका चैप्टर आपका ख़त्म हो गया था, उत्तक भी ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद आज चालू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन की क्रिया जो है शुरू में आपका मुख से होती है और अंत आपका छोटी आंत तक होती है। तो आपका तंत्र, पाचन तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ बहुत सारा पार्ट मिलकर जो सिस्टम का निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे आप चापाकल बनाते हैं या चापाकल रहता है तो उसमें बहुत सारा रहता है, नट बेल्टू रहता है, पेंडिल रहता है, बोरिंग किया हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल लगा रहता है। तो सब पूरा मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, चापाकल। तो उसी प्रकार है कि पाचन तंत्र में भी वह एक तंत्र का काम किया, नल तंत्र। फिर आपका होता है जैसे आपका मोटरसाइकिल हो गया, उसमें भी हैंडल, ब्रेक, क्लच, बहुत सारा सिस्टम होता है। तो हो गया आपका मोटरसाइकिल तंत्र, उसका पूरा जो सिस्टम मिलाकर बन जाता है उसे क्या कहते हैं, तंत्र। तो उसी प्रकार पाचन भी एक तंत्र है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अंग भोजन को पचाने में भाग लेता है, तो इसलिए इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब तंत्र कि कोई भी अंग एक रूप से काम नहीं करता, सब अंग अलग अलग मिलकर इसकी सहायता करते हैं। पाचन कहने का मतलब है कि भोजन को सरल रूप में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। भोजन को सरल रूप में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जो हम भोजन करते हैं वह जटिल रूप में रहता है और उसको क्या करता है, जो हमारा शरीर है वो ग्रहण करने के बाद उसको तोड़ ताड़ के महीन यानी नैनो पार्ट में कर देता है। और नैनो पार्ट में करने के बाद उसमें जो आवश्यक तत्व मौजूद रहते हैं, जो हमारे शरीर को लाभदायक होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ होता है, उसे क्या किया जाता है, छोटी आंत द्वारा निकाल लिया जाता है और फिर उसे अपने ब्लड में सहायता से वो पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाता है। वह फिर आपको कोशिकाओं को देता है, कोशिका फिर उसके ऊर्जा बनाती है, प्रोटीन बनाता है, फिर वह शरीर का विकास करता है। तो इस प्रकार जो भोजन होता है उसे सरल रूप में तोड़ने का काम पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन मुख्यतः शुरू होती है मुख से होती है। क्या से होती है, मुख से होती है। भोजन पचने में क्या होता है, दो काम होता है, एक तो केमिकल होता है और दूसरा होता है फिजिकल। केमिकल का मतलब होता है कि जिसमें आपका रसायन का प्रयोग करा जाता है, उसे केमिकल कहते हैं। जैसे भोजन खाते हैं तो भोजन खाते हैं क्या होता है, कभी कदाल क्या, लगभग टाइम तो आप बढ़िया से चिबा के नहीं खाते हैं, तो भोजन तो थोड़ा सा मोटा आकार में चल जाता है, तो मोटा जाता है और अंदर में क्या होता है, उसे केमिकल बहुत सारा, जैसे HCl हो गया, जठर रस हो गया, पीत हो गया, ये सब मिलके क्या करता है, उसको एकदम तोड़ कर नैनो पार्टिकल में बदल देता है। तो उसको तोड़ने का काम के मतलब जो केमिकल मिला, जो एंजाइम मिलकर उसको तोड़ने का काम किया, वो क्या हो गया, केमिकल हो गया। लेकिन अगर हम उसे फिजिकली करने का मतलब, जैसे आप फिजिकल करने का मतलब है कि उसको तोड़ ताड़ें। जैसे दांत है, दांत क्या करता है, उसको तोड़ देता है। क्या करता है, जैसे आप भोजन मुंह में लेते हैं, उसके बाद दांत से क्या कर देते हैं, उसको पीस देते हैं, चिबाते हैं, तो चबाते हैं, तो क्या होता है, वो फिजिकल काम होता है। उसके बाद जितनी क्रियाएं होती है उसमें केमिकल होते हैं, जैसे रसायन का मिलना, जैसे आपका मुंह में टाइलिन है, टाइलिन मिलता है, डायस्टेज है, लाइपीज है, तो ये सब जाके मिलके क्या करता है, उस भोजन को सरल रूप में तोड़ने का प्रयास करता है। और सारी क्रियाएं लगभग क्या होती है, आपका 80 से 85% तक काम जो होता है केमिकली होता है और बाकी क्या होता है, फिजिकली होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें दो काम होता है, उसे कहते हैं फिजियोकेमिकल। यानी पाचन की क्रिया क्या कहलाती है, फिजियोकेमिकली क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें तोड़ने का काम और साथ में रसायन का काम, दोनों का काम एक बार होता है कि नहीं। जैसे मुंह होता है
वह अपना दांत क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है, चिबाता है, और उसके बाद जो है, उसके बाद जितना भी काम है वो रसायन का काम करता है। तो रसायन उसे पचाने में मदद करता है। तो भोजन का पाचन शुरुआत सबसे पहले मुख से होता है। किससे होता है? मुख से होता है। मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। आप बोलिएगा कि हाथ से भी तोड़ के खाते हैं, तो हाथ से आप उसको क्या करते हैं? छोटा करते हैं, ना कि उसको तोड़ते हैं। हाँ, कोई होता है कि आप एक रोटी 2 कोर में ख़त्म कर देता है, कोई 4 कोर में ख़त्म करता है, तो वो नहीं हुआ। तोड़ने का मतलब, कहने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा छोटा आकार देना, ये ना कि उसको वो आप मुंह के साइज के बराबर किए हैं, बल्कि उसको छोटा नहीं किए हैं। तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल। तो सबसे पहले पाचन में आता है मुंह, और मुख में क्या होता है? खाली स्थान होता है। इसलिए खाली स्थान को क्या बोलते हैं? गुहा। क्या बोलते हैं? खाली स्थान, जो शरीर में खाली स्थान जगह होता है उसे गुहा बोलते हैं। और इसीलिए इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? मुंह को क्या कहते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? जिस स्थान पर शरीर में खाली स्थान रहता है, जैसे मुंह खाली है तभी तो भोजन जाता है, अगर ये भरा रहता हो तो भोजन जाता। तो जिस स्थान पर खाली स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस शरीर के जिस जगह पर खाली स्थान रहता है उसे कैविटी बोलते हैं, गुहा बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो मुंह का नाम क्या होता है? बक्कल कैविटी होता है। और उसमें सबसे पहले प्रारंभ भोजन का पाचन कौन शुरू करता है? दांत। कौन करता है? दांत। तो चलिए आज पढ़ेंगे दांत के बारे में। पहले आज दांत क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दांत। तो दांत के बारे में आज शुरू करते हैं। दांत तो पहला पाचन तंत्र का पहला अंग क्या है? दांत। तो दांत क्या करता है? दांत का पहले अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। देखते होंगे जब दांत का डॉक्टर है वो लिखते रहता है ओडोंटो, देखते हैं कि नहीं लिखा रहता है ओडोंटोलॉजिस्ट लिखता है, वो दांत का विशेषज्ञ कहलाता है। ओडोंटोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? दांत का विशेषज्ञ। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। तो क्या होता है? दांत हमारे जीवन में 52 टोटल कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। तो दांत की टोटल जीवन भर में कितना संख्या होता है? 52। लेकिन होता है जो टूट कर दोबारा निकलता है उससे कितना संख्या होता है? 20। कितना संख्या होता है? 20। जैसे दांत टोटल कितना होता है? दांत टोटल 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। लेकिन क्या होता है? दूध के दांत 20 को टूट जाते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वह 20 रहते हैं। और टोटल जीवन में 52 दांत आते हैं। कितने दांत आते हैं? 52 दांत। तो 32 दांत तो रहता है, लेकिन 20 दांत इसमें क्या होता है? टूट के बाहर आते हैं बाद में। जैसे जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो दांत होता है वह दूध के दांत कहलाते हैं, और उसके पास 20 दांत होता है, और ये 20 दांत दोबारा टूट कर निकलते हैं। और इसलिए कुल टोटल जीवन भर में आपको पूछेगा कि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि टूट कर दांत दोबारा कितने कितने निकलते हैं, या दूध के दांत कितने मतलब होते हैं? तो 20। या फिर दोबारा जो निकलने वाले दांत होते हैं जो टूट जाते हैं वो निकलने वाले दांत कितने होते हैं? तो उसकी संख्या 20 होती है। क्या होती है? 20 होती है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। टोटल जीवन में कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं जो दोबारा टूट कर निकलते हैं? 20 होते हैं। तो ये सब बातें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। समझ में आया?
और दूध के दांतों को मोनोफियोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट। और जो जीवन काल में दांत होता है डायोफियोडोंट। डायोफियोडोंट। और दूध के दांत को क्या कहते हैं? जो बचपन में दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? जो एक बार निकलते हैं, जो एक बार निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? मोनोफियोडोंट। और जो दोबारा निकलते हैं उसे डायोफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब दांत के बारे में गहनता से, दांत किस चीज़ का बना होता है? दांत किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। और उसी का एक रूप होता है कैल्शियम एपिटाइट, जो होता है हार्ड रहता है। तो कान, दांत, दांत, ये दांत जो देख रहे हैं, ये जो दांत देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और इसके ऊपर एक मोटी सी परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामेल। इसे क्या बोलते हैं? एनामेल। ये जो बहुत ही कठोर होती है। क्या होती है? बहुत ही कठोर। अगर दांत का पूछेगा सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो एनामेल होता है। और उसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। क्या कहलाता है? डेंटाइन। क्या कहलाता है? डेंटाइन। लेकिन दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। तो एनामेल क्या होता है कि दांत में जो होता है एनामेल सबसे कठोर। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे सबसे कठोर भाग शरीर का, तो आपका जैसे हड्डी में बोलता है तो जबड़ा, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं लगाएगा, जैसे हड्डी या मांसपेशी कुछ नहीं लगाएगा और सिंपल बोलेगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो एनामेल होता है। क्या होता है? एनामेल होता है, जो दांत के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। और इसको क्षय होता है फ्लोरीन से। इसका क्षय किससे हो जाता है? फ्लोरीन से। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या कर देता है? इससे क्षय हो जाता है। और क्षय होने के बाद इसमें कैविटी पाया जाता है, जिसे कहते हैं खोड़हर। नहीं बोलते हैं दांत में खोड़ा हो गया, खोड़हर हो गया है, और उसमें भोजन करता है तो इसे निकालते रहता है लकड़ी डाल के, कि मतलब अकबकाहट लगता है। दांत में कुछ भी फंसता है तो कैसा अकबकाहट लगता है। और ये तो दंतिये में छेद हो गया, तो दांत में जब छेद हो जाता है तो उसको क्या टूंगना से अपना हुर हुर के निकालते रहता है, नहीं तो फिर बढ़िया से डॉक्टर से चेक करा के उसको बढ़िया से दिखा लेना चाहिए। ठीक है, उसमें होता क्या है कि यही सबसे बहुत सख्त रहता है, लेकिन ये वाला बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल रहता है, इसमें तुरंत जैसे इसको पार किया तो इसमें तुरंत अपना इसमें जो है छेदा हो जाता है, और इसी में भोजन खाते समय क्या हो जाता है? फंस जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे अगर सख्त बोलेगा, शरीर का सबसे सख्त कठोर भाग तो क्या कहलाता है? एनामेल कहलाता है। और दांत में दो ही परत होते हैं, पहली परत को क्या कहते हैं? एनामेल। और दूसरी परत को अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? आप नोट करेंगे, हम लिखाएंगे तब। अभी आपको सिर्फ पूरा फोकस करना है दांत समझने पर, ठीक है? उसके बाद लिखाने वाले रहेंगे तो हम लिखाएंगे, तब आपको नोट करना है। तो इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए पहले। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है।
दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। फिर पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं। 52 दांत आते हैं। टूट कर निकलने वाले दांतों की संख्या, टूट कर, या दोबारा लिखिए, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। फिर होता है शरीर का सबसे कठोर भाग, एनामेल होता है। एनामेल होता है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का अंदर भाग, दांत का भीतरी भाग डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन कहलाता है। दांत का क्षरण या दांत का क्षय, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन गैस से होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हुआ? नोट हो गया बाबू? ये सब आपको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही VVI प्रश्न है, इसको याद रखना है बढ़िया से, ठीक है।
चलिए मिटा दें। अभी आपका दांत खत्म नहीं हुआ, इतना जल्दी नहीं हो, ठीक है। दांत के बारे में ऐसा पढ़ेंगे, पूरा दांत याद होना चाहिए, 32 का 32 दांत याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि दांत जो पाया जाता है, जो आगे वाला भाग में पाया जाता है, जो 4 दांत होते हैं उससे कहते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। 1 2 3 4, ये 4 दांत क्या कहलाते हैं? इंसीजर। क्या कहलाते हैं? इंसीजर। इंसीजर क्या कहलाते हैं? इसको शॉर्टकट में आई लिखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? आई, इंसीजर। तो आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। ये क्या कहलाता है? 1 2 3 4 इंसीजर कहलाता है। अगर आप कोई देखते हैं कोई हंसता है तो पहले इंसीजरे नज़र आता है कि नहीं? ये जो 4 दांत होते हैं शुरू वाले, ये 4 दांत, 1 2 3 4, तो ये जो 4 दांत दिखते हैं वो क्या होते हैं? इंसीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसीजर। हिंदी में बड़ा सा ऊटपटांग होता है, ऐसे कृंतक बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में याद करना है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आगे वाले दांत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इंसीजर। क्या कहलाते हैं? इंसीजर। आगे वाले 4 दांत क्या कहलाए? इंसीजर। आगे वाला 4 दांत क्या है? कहलाया इंसीजर। उसके बाद होता है केनाइन। क्या होता है? केनाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। तो ये क्या कहलाता है? इंसीजर। थोड़ा सा इससे लंबा होता है, लेकिन जानवर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसको क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर नहीं, केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। जो आगे में जो देखिएगा, 4 दांत के आगे बढ़िए, 4 दांत के आगे बढ़िएगा तो ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है? केनाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? केनाइन। क्या कहलाता है? केनाइन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये केनाइन कहलाता है। जो आपका इंसीजर के बगल में होता है, एक साइड दोनों तरफ पाया जाता है, हल्का सा नुकीला होता है, उसे क्या कहते हैं? केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। जब भूत फिल्म में देखते हैं तो उसका केनाइन में बढ़ा रहता है कि नहीं? उसमें पूरा ऐसे बढ़ा रहेगा, देखिए ऐसे बढ़ा रहेगा। अब पूरा एकदम भयानक दिखेगी नहीं? तो भूत चुड़ैल सब जो दिखाता है उसमें क्या रहता है? केनाइन में बढ़ा रहता है। शेर, बाघ, कुत्ता का दांत भी देखिएगा तो एकदम ऐसा ही भयानक रहेगा, रहता है कि नहीं? तो ये क्या कहलाता है? केनाइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जो नुकीला नुमन होता है वो क्या कहलाता है? केनाइन। क्या कहलाता है? केनाइन। तो ये आपका समझ में आया? 4 गो ये हो गया इंसीजर, और ये हो गया आपका केनाइन। क्या हो गया? केनाइन। क्या हो गया? केनाइन। उसके बाद आता है प्रीमोलर। क्या आता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। यह प्रीमोलर की संख्या क्या होती है? 2 होती है। यह प्रीमोलर की संख्या क्या होती है? 2 होती है। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या होता है? ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में ये दांत नहीं पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका हो गया केनाइन, फिर हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर। उसके बाद ये हो गया इंसीजर, ये हो गया केनाइन, और ये आपका हो गया प्रीमोलर, ये हो गया प्रीमोलर। उसके बाद होता है मोलर, इसमें होता है 3, ये 3 होता है, 1 2 1 3। तो ये क्या कहलाता है? मोलर। क्या कहलाता है? मोलर। यहाँ से जो दांत है वो क्या कहलाता है? यहाँ से जो दांत है वो मोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर। क्या कहलाता है? मोलर। तो ये हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये क्या कहलाता है? मोलर। क्या कहलाता है? मोलर। तो मोलर की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। अब देखिए 4 2 6, 6 2 8, एक साइड से लेके चलिए, एक साइड से देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 दूनी 32, 16 ऊपर के जबड़ा में और 16 नीचे के जबड़ा में, तो 16 दूनी 32। तो 32 दांत हो गया क्लियर कि नहीं? तो 32 दांत कितना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपका प्री मोलर मोलर सब समझ में आया। तो इंसीजर कितना होता है? 4, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर उसके बाद प्री मोलर, फिर मोलर। यहाँ से देखिए तो दोनों साइड सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। क्या है? यहाँ से देखिए तो दोनों साइड क्या है? सिमिलर है। 2 गो इंसीजर इधर, 2 गो इंसीजर इधर, एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इधर, 2 गो प्री मोलर इधर, 2 गो प्री मोलर इधर, 3 गो थर्ड मोलर इधर, मोलर इधर, तो इधर 3 गो मोलर इधर होता है। बच्चों में होता है कि ये थर्ड मोलर और ये प्री मोलर, ये प्री मोलर, थर्ड मोलर और प्री मोलर ये दोनों नहीं पाया जाता है। ये थर्ड मोलर तो लगभग युवा में भी नहीं पाया जाता। किसी किसी का आता है, किसी किसी का वो नहीं करता है। 25 साल 24 साल के आयु में ये थर्ड मोलर होता है, जिसे गांव के लोग या बुजुर्ग लोग बोलते थे अकल दांत, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? अकल दांत। तो इसको अकल दांत भी बोलते हैं। थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं? अकल दांत बोलते हैं। और यह सामान्यतः 24-25 वर्ष की आयु में आती है। किसी किसी का आया भी होगा, किसी किसी का अभी नहीं भी आया होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि ये बच्चों में प्री मोलर तो नहीं होता है, और थर्ड मोलर तो मतलब मान लीजिए कि हम लोग के एज का भी नहीं होता, तो बातें अलग है इसका, है कि नहीं? तो क्या बात है, यहाँ समझ में आया? 32 दांत समझने में दिक्कत है, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे, ये आपको लाइन पा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लाइन क्या है कि दोनों पति सिमिलर है, दोनों तरफ सिमिलर है। दोनों तरफ सिमिलर रहने के कारण हम बीच में लाइन से पार के आपको समझा रहे हैं। आप जैसे याद करने का तरीका क्या है कि आप अपने दांत के अंगुली के बीच में डालिए, ये हो गया इंसीजर, फिर हो गया कैनाइन, फिर हो गया प्री मोलर, फिर मोलर, ये हो गया, इधर हो गया 8, इधर हो गया 8, 8 8 16, और नीचे में भी वैसे ही नीचे वाला ये डालिएगा। तो नीचे हो गया 2 गो इंसीजर, एक कैनाइन, फिर 2 प्री मोलर, फिर 3 मोलर, तो आपका इधर भी हो गया। तो नीचे 16 दूनी 32। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर, यहाँ तक समझने में दिक्कत? अब होता है इसमें लिखा जाता है क्या कि सूत्र, दांत का फार्मूला। तो बच्चे में लिखना अलग है और युवा में अलग लिखना है। तो युवा वाला में लिखना है कैसे? ऊपर बटा नीचे। फार्मूला क्या है? दांत फार्मूला लिखिए, दांत फार्मूला, दांत फार्मूला। दांत फार्मूला क्या होता है? दांत फार्मूला इंसीजर, देखिए सिमिलर है इसलिए इंसीजर लिए, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर, फिर इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, दोहरा देना है। क्योंकि ऊपर भी होता है यही चीज़ और नीचे भी होता है यही चीज़, और ये एक साइड का लिखेंगे क्योंकि दोनों पट्टी समान होता है, दोनों तरफ समान होता है, दोनों बगल समान होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? एक साइड वाला लिखेंगे। तो क्या होगा? इंसीजर की संख्या कितना है? 2, ऊपर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे कैनाइन की संख्या कितना है? तो 1, फिर प्री मोलर कितना है? 2, और फिर मोलर कितना है? 3। तो ये हो गया, नीचे भी हो गया। इंसीजर कितना हो गया? 2, कैनाइन 1, फिर आपका प्री मोलर 2 और मोलर 3। तो 21 23 बटा 21 23, ये होगा दांत का फार्मूला, दांत का फार्मूला, दांत का सूत्र। आपको याद नहीं रखना है, आपको हाथ अपने दांत पर लगाकर इसको अपने से लिखना है। 2 कैनाइन, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर, तो ऐसे करके लिखना है। ठीक है। आपको याद किसी को नहीं रखना है, इसको क्या करना है? याद नहीं रखना है, अपने से लिख के आप हमारे मोबाइल पर कमेंट कीजिए कैसे कैसे लिखा है। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए कौन कौन बच्चा लिख रहा है, जल्दी लिख के बताइए। चलिए दांत दूध बच्चे वाला निकालिए, तो बच्चा वाला भी
बच्चा वाला फार्मूला अभी लिख के जल्दी भेजिए। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, जो जो नहीं रहेगा उसके बदले में जीरो देंगे, जो जो नहीं रहेगा उसके बदले में जीरो देंगे। तब चलिए यहाँ पर बच्चे वाला फार्मूला लिख के दिखाइए, जल्दी कमेंट करके दिखाइए। बच्चे का दांत का फार्मूला लिख के जल्दी कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, इंसीजर कितना है, बच्चा में भी 2 को रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कैनाइन 1 है। फिर प्रीमोलर की संख्या कितना होता है, नहीं होता है बचपन में तो 0। और प्रीमोलर में, मोलर में भी क्या होता है, थर्ड मोलर नहीं होता, तो ये 2 हो गया। फिर नीचे भी सेम लिखेंगे 21/02। आपका दांत का फार्मूला इसका क्या हो गया, 21/02 आपको याद किसी को नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। ये आपको 2 बार 3 बार अपने से लिखना है कि कौन सा दांत किस में, बचपन में कौन, बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं होता है, और युवा में तो सब होता है। तो उसको कैसे लिखना है, बीच से आपको एक लाइन पारना, ऐसे पार लेना है, उसके बाद लाइन डाल के ऐसे लिखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बचपन में क्या होता है कि बच्चा में दांत आगे देखते होंगे, आगे हंसेगा तो यही 4 गो जनाएगा, फिर दोनों गैप रहेगा, फिर 2 गो पीछे वाला जनाएगा, थर्ड मोलर तो रहता है उसमें नहीं। तो बचपन में ऐसे होता है, ठीक है। और ये दोबारा 2 दांत 20 दांत निकलते हैं, दोबारा दूध के दांत टूट के निकलते हैं, होता है कि नहीं। तो आपका जो थर्ड मोलर है जो 25 साल के आयु में आता है, और ये बहुत ज़्यादा समय भी ले लेता है, क्योंकि जिस समय उम्र हो जाता है बच्चा को देखते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है उसका मसूड़ा एकदम मुलायम रहता है, जो तो बुखार और लेटरिन चालू हो जाता है, आता है तो दांत देखते हैं परेशान पूरा हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब युवा में आता है तो बहुत दर्द देता है, खाने पीने में बहुत तकलीफ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एकदम फूल जाएगा, ठीक है। तो होता है, तब है बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।